एक देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान नहीं चलेंगे। ये शब्द हैं जनसंघ के संस्थापक और इसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के। वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनके सपनों के कश्मीर को आज हम देख रहे हैं, भारतीय राजनीति में वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कश्मीर को विशेष दर्जा दिए जाने के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। उन्होंने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने का सपना देखा था। उन्होंने 370 हटाने के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन वो अपने सपने को साकार होते नहीं देख सके। कभी कांग्रेस के नेता रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मानना था, एक देश में दो निशान नहीं हो सकते हैं। प्रखर राष्ट्रवाद के पुरोधा के तौर पर आज उनको याद किया जाता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने साल 1953 में बिना परमिट के कश्मीर का दौरा किया था, जहां उन्हें जम्मू कश्मीर की तत्कालीन शेख अब्दुल्ला सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। इसी दौरान रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई, जिसके बाद खूब हंगामा हुआ और अंत में जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर से परमिट सिस्टम को हटा दिया। आज हम जिस कश्मीर को देख रहे हैं, उसकी नींव श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही रखी थी। मुखर्जी के पद चिन्हों पर चलते हुए अब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया है। केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपना आदर्श मानती है। इसलिए बीजेपी का आज भी यह प्रमुख नारा है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। जो कश्मीर हमारा है वह सारा का सारा है। 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के, जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक रहे, जो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे, उनकी पुण्यतिथि के दिन हम बलिदान दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। हम सब जानते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जीवन और बलिदान, यह देश के लिए और देश की तस्वीर को एकजुट रखने के लिए, एकता और अखंडता के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। उनका हम सब के लिए प्रेरणा का नारा, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान नहीं चलेंगे, इस नारे को साकार पिछले साल आदरणीय मोदी जी की सरकार ने धारा 370 और 35A को हटा करके किया। एक लंबे समय से यह मांग हम सबके बीच में थी और देश की एकता और अखंडता के लिए हम सब लोग कटिबद्ध थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 8 मई को 1953 को दिल्ली से चले थे, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान और जम्मू कश्मीर में परमिट राज को समाप्त करने के लिए। 11 मई को उनको जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर रोक लिया गया और उसके कारण उनको अरेस्ट किया गया और 23 जून 1953 को उनकी शहादत हुई। रहस्यमय परिस्थिति में उनका जीवन लीला समाप्त हुई। हम सब लोगों ने उस समय और उनकी माताजी ने ये मांग की थी कि इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन वो जांच नहीं हुई और हम सब जानते हैं कि उस समय नेहरू जी का शासन था, वो प्रधानमंत्री थे। क्या कारण थे कि उन्होंने ये जांच नहीं की, यह भी एक रहस्य का विषय है, लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। हम सब लोग उनकी बातों को लेकर के लगे रहे और हम जानते हैं कि पिछले साल 5 और 6 अगस्त को धारा 370 समाप्त हुई और 35A भी गया और देश की एकता और अखंडता के लिए हम सब लोग समर्पित रहे। उनकी प्रेरणा लेकर के हम सब लोग काम में जुटे हैं, आज श्रद्धांजलि देते हुए देश की एकता और अखंडता के लिए। भारतीय जनता